Hello student, Radhe Radhe. Welcome in my YouTube channel Education with Karina. If you like this video then like, share and subscribe it. एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की क्लास 11th और 12th से रिलेटेड चैप्टर मिल जाएंगे। तो अपन ने मसल्स का पार्ट फर्स्ट कर लिया था। चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो क्लास 11th का चैप्टर है। अब देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ मसल अपन ने पार्ट फर्स्ट में कर लिए। आज है पार्ट सेकेंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। तो आज हम देखेंगे मसल्स को डिटेल के अंदर कि कैसे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और कैसे मसल्स की जो स्ट्रक्चर यूनिट होती है वो काम करती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मसल्स होता है, ठीक है, मसल्स के अंदर होते हैं, जैसे कि कोई भी मसल्स ले रहे, स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल, उस मसल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, मसल्स बंडल। तो जो मसल्स बंडल होते हैं वो मिल करके मसल्स का निर्माण करते हैं, और मसल्स बंडल होता है उनका निर्माण होता है वो होता है मसल्स फाइबर से। तो मसल्स फाइबर मिल करके मसल्स बंडल का निर्माण करते हैं, और ये जो मसल्स फाइबर होते हैं वो मायोफाइब्रिल या माइक्रोफिलामेंट से बने हुए होते हैं। तो मसल्स फाइबर का जो निर्माण होता है वो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट से होता है, और जो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट का जो निर्माण होता है वो सार्कोमियर, जो कि एक्टिनोमायोसिन से बनी हुई होती है। अब देखिए कि जो मसल्स होती है उसकी जो कोटिंग लेयर होती है उसको एपिमाइसियम बोलते हैं। तो मसल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको एपिमाइसियम कहते हैं। मसल्स बंडल होती है उनकी जो कवरिंग होती है उनको पेरीमाइसियम या फेसिया कहते हैं, और जो मसल्स फाइबर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, तो मसल्स फाइबर की जो कवरिंग होती है उसको एंडोमाइसियम बोलते हैं, मसल्स बंडल की होती है उसको पेरीमाइसियम बोलते हैं और फेसिया भी कहते हैं, और मसल्स की जो कवरिंग होती है उसको एपिमाइसियम बोलते हैं। सो जो फेसिकल्स होते हैं वो ग्रुप्स ऑफ मसल्स बंडल होते हैं। जो मसल्स बंडल का जो ग्रुप होता है उसको फेसिकल्स कहते हैं, और जो फेसिकल्स की कोटिंग होती है उसको फेसिया कहते हैं। ठीक है, या पेरीमाइसियम भी कहते हैं। अब देखते हैं कि जो मसल्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है सार्कोमेयर, वो किस तरीके से है, जो कि अपन देखेंगे। जो सार्कोमेयर होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है मसल्स की। जो मेनली जो यूनिट होती है मसल्स के अंदर जो काम करती है वो होती है सार्कोमेयर। ठीक है, तो जो सार्कोमियर होती है वो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। जो सार्कोमियर सेल्स का मसल्स का जो भी साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सार्कोप्लाज्मिक होता है। ठीक है, वो सार्कोलेमा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलेंगे, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्मा बोलेंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी जो ईआर होगा मसल्स का उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम का स्टोरेज होता है, जो कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखता है। तो ये थी सार्कोमेयर। ठीक है, अब देखेंगे कि जो मसल्स होती है उसके अंदर जो मसल्स फाइबर है ना, वो मसल्स फाइबर किससे बने हुए होते हैं। तो अपन ने देखा था कि जो मसल्स फाइबर होते हैं वो मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट से बने हुए होते हैं, और मायोफाइब्रिल के अंदर होता है सार्कोमियर, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है मसल्स का, जो एक्टिनोमायोसिन से बना हुआ होता है। तो जो मसल्स फाइबर होता है, मसल फाइबर इज अ सिलेंड्रिकल मसल सेल। मसल फाइबर होता है जो सिलेंड्रिकल मसल सेल होती है, और जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसिटियम कंडीशन के अंदर रहती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और ये होती है वॉलेंट्री मसल्स। ये जो फाइबर होते हैं वॉलेंट्री मसल्स फाइबर होते हैं जो कि अपन मूव कर सकते हैं। ठीक है, अपन बॉडी मूव्स या पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, तब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है तब हेल्प करते हैं। एंड स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर होते हैं जो कि उनके अंदर उस मसल्स के अंदर धारी रेखियाँ देखने को मिलती है, अपन को लाइंस देखने को मिलती है। अटैच विद बोन, जितने भी मसल्स फाइबर होते हैं जो बोन से अटैच होती है तभी अपन बोन्स को मूव करते तब मसल्स उसको मूव करने में हेल्प करती है। इट इज़ मेड बाय अ मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। जो कि ये मसल्स फाइबर होते हैं वो मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट से बने हुए होते हैं, एक्टिन और मायोसिन से बने हुए होते हैं। अब देखते हैं कि जो मायोफाइब्रिल या मायो जो फिलामेंट्स होते हैं या जो सार्कोमियर है इन्हीं से बना हुआ होता है। ठीक है, जो एक्टिन मायोसिन का होता है। ये जो सार्कोमियर होते हैं उसके अंदर मेनली जो पार्ट होते हैं वो मतलब ये दो चीज़ों से बना हुआ होता है। पहला होता है थीन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। तो सार्कोमियर के अंदर थीन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों होते हैं। अगर थीन फिलामेंट देखिए तो ये थीन फिलामेंट होता है वो एक्टिन कहलाता है, और जो थिक फिलामेंट होता है वो मायोसिन कहलाता है। ठीक है, तो थीन फिलामेंट और थिक फिलामेंट को अपन देखते हैं। ठीक है, तो थीन फिलामेंट इज कॉल्ड एक्टिन। जो थीन फिलामेंट होता है वो एक्टिन से बना हुआ होता है, ये एक्टिन को थीन फिलामेंट कहते हैं, और जो मायोसिन होता है उसको थिक फिलामेंट कहते हैं। ये जो एक्टिन होता है वो
आई बैंड बनाता है, ठीक है। और जो मायोसिन होता है वो डार्क बैंड बनाता, मतलब ये लाइट बैंड होते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिन होता है वो आई बैंड एंड लाइट बैंड होता है, तो आई और लाइट याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट होता है वो आई बैंड कहलाता है और लाइट बैंडेड होते हैं, और जो मायोसिन होता है वो डार्क बैंडेड होता है, वो ए बैंड कहलाता है। जो ये एक्टिन होता है वो ए बैंड से अटैच होता है, ठीक है। एक्टिन होता है जो ए बैंड से अटैच होता है विथ जेड लाइन, एंड जो ए बैंड होता है या डार्क बैंड होता है वो अटैच होता है एम लाइन से, ठीक है। तो जो एक जेड लाइन होता है, एक एम लाइन होता है। जेड लाइन होती है वो एक्टिन के ऊपर आती है, और जो मायोसिन होता है उसके ऊपर एम लाइन आती है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो जेड लाइन होती है वो जेड लाइन बाइसेक्ट एक्टिन फिलामेंट बाइसेक्ट आई बैंड, ठीक है। आई बैंड का जो बाइसेक्ट होता है वो एक्टिन फिलामेंट का वो जेड लाइन करता है, तो जेड लाइन होता है वो आई बैंड को बाइसेक्ट करता है, और जो ए बैंड होता है उसको एम लाइन बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो मायोसिन को बाइसेक्ट करने वाली एम लाइन है और एक्टिन को बाइसेक्ट करने वाली जेड लाइन है, और हेड जोन होता है वो ओनली मायोसिन होता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट मायोसिन एंड नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट ऑफ एक्टिन, जो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। और ए बैंड होता है वो मायोसिन कहलाता है जो थिक फिलामेंट होता है, एंड ओवरलैप एक्टिन थिन, ठीक है। ए बैंड ऐसा होगा जो मायोसिन भी है उसके ऊपर एक्टिन भी होगा थिन फिलामेंट का, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होगा एम थिक और थीन का, तो वो ए बैंड कहलाता है। और जो आई बैंड होता है वो ओनली एक्टिन का होता है। मैंने एक डायग्राम भी ऐड किया है, उसके अंदर आप क्लियरली समझ सकते हो, ठीक है। ये ऐसे आपको याद नहीं हो तो एक डायग्राम देख के आपको कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा, जो मैंने इसमें एडजस्ट किया है। अब देखते हैं सार्कोमेर। जो सार्कोमेर होता है वो दो जेड लाइन के बीच का पार्ट होता है। जेड लाइन होती है वो कहाँ होती है, एक्टिन के ऊपर होती है। तो एक्टिन की जेड लाइन होती है, दोनों एक्टिन की, उनके बीच का जो पार्ट होता है वो सार्कोमेर कहलाता है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये रहा डायग्राम, जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो, कम्प्लीटली याद हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि जो बीच वाली जो डार्क होता है, डार्क बैंड मायोसिन का, जो कम्प्लीटली मायोसिन का होगा वो हेड जोन कहलाएगा, ठीक है। और लाइट बैंड है यहाँ पे, ठीक है, एक्टिन के, और नीचे सारा डायग्राम दिया गया, ठीक है। तो सार्कोमेर का जो निर्माण होता है वो हाफ आई बैंड होंगे, और दो हाफ आई बैंड और एक ए बैंड कम्प्लीटली होगा, तब सार्कोमेर का निर्माण होता है। तो थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में। अब जो थिन फिलामेंट होता है, ये जो थिन फिलामेंट होता है वो क्या कहलाता है, एक्टिन होता है। थिन फिलामेंट इज अ एक्टिन। ये जो थिन फिलामेंट एक्टिन होता है वो क्या बनाता है, आई बैंड बनाता है और लाइट बैंड बनाता है, ठीक है। और थिन फिलामेंट जो होता है जो दो प्रोटीन से बना हुआ होता है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। थिन फिलामेंट इज मेड बाय टू प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। इसका जो थिन फिलामेंट होता है, जो मोनोमर होती है थिन फिलामेंट की, वो होती है जी या ग्लोबुलर प्रोटीन। जो थिन फिलामेंट होता है एक्टिन होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ होता है। मल्टीपल यूनिट ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन मिलती है तब एक्टिन का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं कि जो जी फिलामेंट है ये ग्लोबुलिन फिलामेंट है, तो वो पहले एफ फिलामेंट बनाएगा, और फिर जाके ये एफ फिलामेंट होता है वो कंप्लीट एक्टिन का निर्माण करता है। तो जी एक्टिन बनेगा पहले, फिर जी एक्टिन जुड़ेगा तो एफ एक्टिन बनेगा, फिर एफ एक्टिन से कम्प्लीटली एक्टिन का निर्माण होता है, थिन फिलामेंट का निर्माण होता है। टू फिलामेंट, ठीक है। ये जो एक्टिन के होते हैं ये दो फिलामेंट होते हैं, और जो दोनों ही फिलामेंट होते हैं वो हेलिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो एक्टिन के जो थिन फिलामेंट होते हैं वो टू होते हैं, जो कम्प्लीटली हेलिकली कंबाइन होकर बनाते हैं। अब देखते हैं कि ट्रोपोमायोसिन होते हैं वो भी दो फिलामेंट होते हैं जो एक्टिन के कंटिन्यूसली चलते हैं। अब ट्रोपोनिन होता है वो उसके ऊपर क्या होता है, वो एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन के ऊपर होता है, एंड ट्रोपोनिन एक्टिव इन अ रेस्टिंग फेज। अब देखते हैं थिक फिलामेंट, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन हो गया। अब देखते हैं कि थिक फिलामेंट होता है जो मायोसिन होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, थिक फिलामेंट जो मायोसिन होता है, मायोसिन की जो मोनोमर होती है उसको मीरोमायोसिन कहते हैं, ठीक है। अब जो थिक फिलामेंट होता है उसको मीरोमाइसिन से बना हुआ होता है। ये जो मायोसिन होता है उसकी जो मोनोमर होती है वो मीरोमाइसिन होता है, ये जो मीरोमाइसिन से बना हुआ होता है। तो मल्टीपल यूनिट ऑफ मीरोमाइसिन बाइंड होगी और मायोसिन का निर्माण होगा, जो कि एक सिंगल पॉलीमर बना देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मायोसिन होता है वो उसके ऊपर होते हैं डार्क बैंड या ए बैंड होता है, और मायोसिन के पास होता है दो पार्ट, हेड और टेल। हेड होता है वो हैवी मीरोमाइसिन से बना हुआ होता है, जो लाइट होता है वो लाइट मीरोमाइसिन से, टेल होता है वो लाइट मीरोमाइसिन से बना हुआ होता है। जो मायोसिन का जो हेड होता है उसके ऊपर टू साइड होते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइड एंड एटीपी बाइंडिंग साइड।
जो मायोसिन की हेड होता है वहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है और एटीपी बाइंडिंग साइड होती है। ये एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है जो कि एक्टिन फिलामेंट से जुड़ेगा, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन वाले एरिया से वो जुड़ता है ये मायोसिन वाला पार्ट, ठीक है। वेटिंग फॉर अपकमिंग वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। इसका पार्ट 3 भी आएगा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को कम्प्लीटली देखोगे तो आपको पूरा ही चैप्टर लर्न हो जाएगा। बहुत अच्छे से नोट्स में सिंपल नोट्स करके मैंने बताया हुआ है इस चैप्टर को। और ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर हमारे चैनल पर हो चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप जाके चैनल को देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।